प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह के प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए मेरे भाई बहनों, छोटा सा वचन लेते हैं, फिर हम प्रार्थनाओं में चलते हैं। हालेलुया। जी मेरे भाई बहनों, आज के वचन से हम जानेंगे कि कुछ परीक्षाएं मनुष्य के खुद की वजह से आती है। वो वजह क्या होती है मेरे भाई बहनों, जानिए। आज हम वचन से सीखेंगे। हालेलुया। मेरे साथ निकालिए याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसकी 13वीं आयत को देखते हैं। लिखा है, जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। और फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और जब पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हालेलुया। जी मेरे भाई बहनों, देखिए यहाँ परमेश्वर के वचन में साफ स्पष्ट बताया गया है कि किसी भी बुरी बात से परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं करता है। कोई भी मनुष्य अगर कोई बुरा काम खुद करता है तो वो यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से हुई है। हालेलुया। जी मेरे भाई बहनों, हम बाइबल से ही जानेंगे कि क्या वो बुरे काम है, क्या वो हमारी अभिलाषाएं हैं जिनकी वजह से हम परीक्षा में पड़ते हैं। हालेलुया। मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति, उसका 3रा अध्याय, उसके हम 6ठी आयत को लेते हैं। लिखा है, अतः जब स्त्री ने देखा उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है और देखने में मन भाऊ है और बुद्धि देने के चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। हालेलुया। जी मेरे भाई बहनों, देखिए यहाँ जब हम जानते हैं उत्पत्ति की स्टोरी, जिसमें कि आदम और हवा परमेश्वर की ओर से बनाए गए थे। परमेश्वर ने उनको रचा था, मिट्टी के द्वारा वो रचे गए थे। परमेश्वर ने आदम को उस वाटिका के सब वृक्ष के फलों को खाने के लिए दिया था, लेकिन एक वृक्ष का फल परमेश्वर ने उसको मना किया था, आदम और हवा दोनों को। लेकिन हालेलुया, देखिए यहाँ परमेश्वर ने आदम को और हवा को दोनों को बोला था कि आप ये इस वृक्ष के फल नहीं खा सकते हैं। लेकिन जब आदम और इस हवा दोनों के दोनों परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलते हुए भी ऐसा क्या हुआ था कि वो आज्ञाकारिता के खिलाफ हो गए। कैसे? हवा शैतान के बहकावे में आकर, देखिए हम जानते हैं कि शैतान के बहकावे में हम ऐसे नहीं आ सकते हैं जब तक आपकी खुद की इच्छा ना जागृत हो। जैसे कि हम देखते हैं, जो हवा थी, हवा हर दिन उसी वृक्ष के फल को निरंतर देखती थी, क्योंकि वो फल देखने में बहुत ही सुंदर और बहुत ही खूबसूरत था और मन भाऊ था। जैसे जैसे वो उसकी इच्छा जागती थी, जैसे जैसे वो हर फलों को देखती थी, लेकिन उन फलों से ज़्यादा उसको वही फल ज़्यादा अच्छा और मन भाऊ लगता था मेरे भाई बहनों। क्योंकि देखिए हम जानते हैं कि हमारे खुद की मन की इच्छाएं कैसी होती है। हर एक मनुष्य चाहता है कि हमारे जीवन का रहना सहना खाना पीना सब अच्छा हो। जैसे यहाँ हवा क्या देखती है, हवा उस वृक्ष के फल को देखकर अपने अंदर एक अभिलाषा लेकर आती है। उसको एक अभिलाषा जागृत होती है। जैसे उसकी अभिलाषा को शैतान देख लेता है, उसके हाव भाव को पढ़ लेता है, तो शैतान क्या करता है, उसको बहकाता है। देखिए यहाँ शैतान हवा को क्यों बहका पाया? क्योंकि खुद मनुष्य की, यदि खुद की अभिलाषा के द्वारा, जैसे आपकी खुद की अभिलाषा जागृत होती है तो शैतान भी आपको बहकाने के लिए आता है मेरे भाई बहनों। यहाँ जब परीक्षा हो रही है, वो मनुष्य की परीक्षा बुरी बातों में परमेश्वर की ओर से नहीं होती है। परमेश्वर कभी भी बुरी बातों से मनुष्य की परीक्षा नहीं करता है। खुद की अभिलाषा के द्वारा, खुद की अपनी इच्छाओं के द्वारा, अपने चुनाव के द्वारा मनुष्य खुद अभिलाषा में पड़ता है। और जब अभिलाषा गर्भवती होती है तो वो पाप को जन्म देती है, और जब पाप उत्पन्न होता है तो वो मृत्यु को लेकर आता है मेरे भाई बहनों। हालेलुया। जी देखिए यहाँ जब हवा क्या करती है, उसी खिंचाव के कारण, उसी अभिलाषा के खिंचाव के कारण उस फल को खा लेती है, और जब फल को खा लेती है तो अपने पति को आदम को भी देती है, और दोनों ही फल खाने के बाद जान जाते हैं कि हम दोनों नंगे हैं, और वो अंजीर के पत्तों को तोड़कर एक अपना जो वस्त्र बनाते हैं उसे अपने अंगों पर लपेट लेते हैं। और जैसे ही परमेश्वर जब आदम को देखकर पूछता है कि हे आदम तू कहाँ है, तो उसने कहा कि हम यहाँ हैं, बारी के पीछे छिपे हुए हैं क्योंकि हम नंगे हैं। तब परमेश्वर क्या बोलता है कि तुम्हें किसने जताया कि तुम नंगे हो? तब परमेश्वर ने उनको क्या कहा? परमेश्वर ने उन दोनों को श्रापित बोला। हालेलुया। परमेश्वर ने उन दोनों को कहा कि तुम उस वृक्ष के फलों को खाकर क्यों अपने जीवन में पाप लेकर आए। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, जैसे ही आदम और हवा ने उस वृक्ष के फल को खाया, उनके जीवन में पाप आ गया, झूठ बोलने का पाप आ गया। और देखो कितना परमेश्वर ने उनको कितना बोला था कि नहीं खाना,
ऐसे ही मेरे भाई बहनों हमारे जीवन में बहुत से काम परमेश्वर बोलता है कि आप लोगों को ये नहीं करने हैं। आपको शराब नहीं पीना, आपको व्यभिचार नहीं करना, आपको जलन नहीं रखनी, आपको ईर्ष्या नहीं करनी, आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। लेकिन एक मनुष्य अपने इसी पाप में फंसकर, जैसे कि एक पुरुष को बोला कि आपने शराब नहीं पीना, लेकिन वो शराब पीता है अपनी अभिलाषा में खींचकर। और जब शराब पीकर वो पाप करता है, गलतियां करता है, गुनाह करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, मारपीट करता है, तो उसके जीवन में क्या आता है? एक पाप आता है, एक शराब आता है उसके जीवन में। ऐसे ही एक मनुष्य जब व्यभिचार करता है, पराई स्त्री के साथ एक शारीरिक रिलेशन बनाता है, तो उसके जीवन में वो क्या लेकर आता है? कि बड़ा पाप और बड़ा शराब लेकर आता है मेरे भाई बहनों। इसी तरह यदि हम किसी के विरुद्ध में कोई भी ऐसी बातें बोलते हैं, झूठी चुगली निंदाएं भी करते हैं, तो भी हमारे जीवन में वो बड़ा कलेश और बड़ा उपद्रव लेकर आता है। देखिए, ये सब चीज़ें खुद मनुष्य की अभिलाषाओं के द्वारा पैदा होती है मेरे भाई बहनों। जैसे ही आप अपने जीवन में कोई भी ऐसी इच्छा रखते हैं जिसे आप सोचते हैं कि ये हमारे बेनिफिट के लिए है, हमारे अच्छे के लिए है, लेकिन आपको नहीं पता आगे जाकर वो आपको एक पाप में गिरा देती है। जैसे एक पुरुष को पता है कि यहाँ किसी की जॉब नहीं लगती है, लेकिन उसकी इच्छा होती है, उसके पास फाइनेंस कमज़ोर होता है, वो चाहता है कि मेरी जॉब लग जाए। लेकिन जैसे उसको पता चलता है कि यहाँ मेरी जॉब अच्छी मिल जाती है, उसको नौकरी मिल जाती है और वो नौकरी को करने के लिए तैयार हो जाता है, उसको अच्छी सैलरी मिलती है। लेकिन जब पता चलता है कि नौकरी में मुझे झूठ बोलना पड़ता है, अपने जो ऑफिसर है उनके साथ में मिलकर हर तरह का झूठ, हर तरह के भ्रष्टाचार करना पड़ता है, रिश्वत लेनी पड़ती है, लेकिन वो क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ अपनी अभिलाषा, अपनी इच्छा को जागृत करता है कि मुझे अच्छी सैलरी मिल रही है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि आगे जाकर वो पाप में पड़ जाता है, वो गुनाह में फंस जाता है। जी मेरे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर यही बात बोल रहे हैं। जी मेरे भाई बहनों, यहाँ खुद की अभिलाषा के द्वारा, खुद की अभिलाषा में पढ़कर मनुष्य बुराई में पड़ता है। जब बुराई उत्पन्न होती है तो वो पाप को लेकर आती है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जी मेरे भाई बहनों, आज वचन हमें यही सिखाता है कि खुद के चुनाव के कारण हम अभिलाषा में पड़ते हैं। परमेश्वर कभी भी आपकी बुरी बातों से कभी परीक्षा नहीं करता मेरे भाई बहनों। बुरी बातें खुद आपके जीवन में एक पाप को लेकर आती है। जब पाप बढ़ जाता है तो वो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हालेलुया, मेरा विश्वास है आपने आज के वचन से बहुत कुछ सीखा है। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान जिंदा और जीवित परमेश्वर पिता, प्रभु हम पर अनुग्रह कीजिए। प्रेमी पिता, मैं अपने तमाम भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी। यदि इनमें से किसी ने भी कोई पाप गुनाह अपराध किया प्रभु अपनी अभिलाषा में पढ़कर प्रभु जी, तो आप इनके गुनाह अपराधों से आप इन्हें क्षमा दीजिए प्रभु जी। हर तरह के पाप इनके जीवन से बाइफर जलकर नाश हो। हर लड़ाई झगड़े के पाप, हर उकसाने वाले पाप, भरमाने वाली आत्माओं के द्वारा किए गए हर पाप प्रभु जी, हर एक प्रभु जी इनकी आंखों के द्वारा पाप किए गए, इनके कानों के द्वारा, इनके मुंह शब्दों के द्वारा जो भी पाप हो, इनके चाल चलन के द्वारा, इनके उठने बैठने के द्वारा प्रभु जी, जो भी पिता परमेश्वर पाप इन्होंने प्रभु आपके विरुद्ध में किए प्रभु, हर एक पाप गलतियों की प्रभु हम माफी मांगते हैं। परमेश्वर हम पर अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए प्रभु जी। हर एक पाप हमारे जीवन से मिटा दीजिए प्रभु, ताकि हम आपके अनुग्रह में, आपके आज्ञाकारिता में दिन रात बढ़ते जाएं। प्यारे प्रभु, तेरा आत्मा मेरे तमाम भाई बहनों को छुए आजाद करे प्रभु यीशु पिता। आपके सामर्थ्य जलाली हाथ को मैं इनके जीवनों पर मांगती हूँ। इनके जीवन बड़ी चंगाई, बड़ी सामर्थ, दया को मांगते प्रभु जी। आप निरंतर हमारी प्रार्थनाओं को सुनते पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सुंदर वचनों के लिए आपका धन्यवाद, सुंदर प्रार्थनाओं के लिए, सुंदर दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप बड़े, हम घटे पिता यीशु के नाम से मिलकर मांगते हैं, आमीन। सबको जी हम की गॉड ब्लेस यू।